हेलो एवरीबॉडी, हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आज चौथा लेक्चर है हमारा शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी का। हिंदी पिटमैन आशुलिपि हम सीख रहे हैं। पिटमैन आशुलिपि जो है उसको हम सीख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। मेरा नाम है प्रदीप कश्यप। मैं पिछले 10 सालों से शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे करीब लगभग सेंट्रल से लेकर के स्टेट में या फिर जो भी PSUs हैं उसमें सिलेक्टेड हैं लड़के, और हर पे ग्रेड में जैसे APS जैसी पोस्ट के लिए भी लड़के हमारे वहाँ इनरोल होने के बाद सिलेक्शन लेकर के अपने वहाँ जॉब कर रहे हैं। तो हम आज जो शुरू कर रहे हैं चौथा लेक्चर शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी का। शॉर्ट हैंड इसलिए बोलते हैं कि छोटा लिखा जाता है, उसको शॉर्ट हैंड राइटिंग हो गया। स्टेनोग्राफी के बारे में आपको पता है, इस क्रिया को करने को हम लोग स्टेनो करते हैं क्योंकि फास्ट लिखना है। आशुलिपि बोलते हैं शुद्ध हिंदी, शीघ्रलिपि, त्वरालिपि और जो भी है बोलते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं। जो हमारा लेक्चर है, हम सीख रहे थे, मात्रा सीख रहे थे, और मात्रा सीखने के लिए थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। सारे लेटर्स आपको आने चाहिए, सारे वो जो नंबरिंग है उसको आना चाहिए। साइड्स सबको पता होना चाहिए कि बायां साइड है या दायां साइड है, या फर्स्ट प्लेस पे लगेगा, सेकंड प्लेस पे लगेगा, थर्ड प्लेस पे लगेगा। ये जानने के लिए आपको जो हम पूर्ववर्ती जो हमारे लेक्चर्स हैं, जो हमारे लेटर्स हैं, उनको आपको बेहतर जानना होगा, समझना होगा, बार बार देखना होगा, बार बार अभ्यास करना होगा। तो मेरा आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है या रिकमेंडेशन है या एडवाइस है या सजेशन है, आपको सिर्फ यही है कि बार बार उसको प्रैक्टिस करिए। बारी बारी से एक एक शब्दों को बार बार लिखने, कमल, रतन, धन, धनपद, ये जो भी है सब कुछ करिए। रतन, पवन, चमन या इस टाइप के जितने वर्ड है सब कुछ करिए। स्थान और प्लेस का जो हम इसके पहले जो थर्ड लेक्चर था उसको आपको बार बार फिर से देखना है इसको शुरू करने से पहले, क्योंकि ये बहुत खास है, बहुत अहम है ये। तो हम ज़्यादा समय न बिताते हुए आगे शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा लेक्चर शुरू करते ही आपको आएगा कि ये क्या नई बला है, नई चीज़ क्या आ रही है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जैसा हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको समझने चाहता है एकदम जाइए, समझते जाइए, और हम ये पूरा आपको बिल्कुल घोल के पिला देंगे आपको, ठीक है। पहला हम शुरू करेंगे ए की मात्रा। अब सबसे पहली बात, हिंदी उत्तर भारत वालों में एक सबसे बड़ी समस्या ये है, ए और ए, इन दोनों में फर्क कम दिखता है लोगों को। बोलने के लिए सभी लोग बोल देते हैं जैसा होता है, जैसे मैया लिखना है, मैया होता है, मैया, ठीक है, तो लिखते हैं मैया, कोई दिक्कत नहीं। जब हम ऑफलाइन क्लास लेते थे तब बच्चे ऐसा पूछा करते थे, इसलिए ये क्वेरी मेरे दिमाग में अभी तक गूंज रही थी, तो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। हम ए से एड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐनक की बात कर रहे हैं। ऐनक पढ़ा होगा आपने, ऐनक, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसको भी करेंगे, लेकिन इसको हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐनक हो गया, और एवन हो गया, ऐश हो गया, इस टाइप के जितने भी वर्ड आएंगे आप अपने दिमाग में एज्यूम कर लीजिए, विजुलाइज कर लीजिए, और दिमाग को एक्टिव मोड में रख लीजिए। हम यही सीखने जा रहे हैं, ठीक है। इसकी पहचान होती है, देखिए, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी में लिखने के लिए आपको एक एक मात्रा को विधिवत जानना होगा, ठीक है। और जानने के लिए आपको छोटा सा नियम है, छोटा सा, ये बहुत बड़ा कोई एस्ट्रो साइंस का या क्वांटम फिजिक्स का कोई नियम नहीं है, बस एक छोटा सा नियम है, आपको उसको ध्यान में रखना होगा, आपको समझ में आने लगेंगी चीजें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके जहन में उतारने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान दीजिए। इसकी पहचान है, अगर हम ए लिख देते हैं, ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है? हल्का सा बिंदु दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम और कर देते हैं। ये हल्का बिंदु, ये मुझे लगता है दिख रहा होगा, ठीक है। इमेजिन कर लीजिए आप, क्योंकि ये ऐसा है, एक और आने वाला है, कुछ ऐसा आने वाला है, ठीक है। दोनों फर्क है, ये फर्क है। हम ये वाला शुरू कर रहे हैं, हल्का, बस मैं एक बार ऐसे रख दूंगा, क्योंकि ये पेंसिल नहीं है, ये डिजिटल स्क्रीन है, डिजिटल बोर्ड है, तो इस पे मुझे थोड़ी सी असुविधा होगी। ये आपको ऑटो अंडरस्टूड मोड में अपने दिमाग को रख लेना कि हाँ, यही मास्टर ने यही बोला होगा। मैं जुबान से बोल दूंगा, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। ठीक, हल्का बिंदु है, यहां बीच में लगा देते हैं, हल्का बिंदु, धीरे से रख दिया, हल्का बिंदु, हल्का बिंदु। आपको पेंसिल लिखना है, ऐसे लाइन के ऊपर ऐसे लिख दिया, हल्का बिंदु, ए की मात्रा हो गई, ठीक है। अब इसकी स्थिति क्या होगी? प्रथम स्थान पर, आपको याद होगा मैंने स्थान बताया था आपको,
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, आपको बताया था बायां साइड है, दायां साइड है, सब बताया था, तो सब कुछ वही आने वाला है। पहचान हल्का बिंदु, स्थिति है प्रथम स्थान पर, लिखना कहां शुरू करना, प्रारंभिक रेखा के ऊपर। ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, इसके ऊपर से लिखना शुरू करना है आपको, ठीक है। और एक छोटा सा और थोड़ा सा एडिशनल नियम यह है कि प्रथम अक्षर को लिखने के साथ मात्रा लगाने के पश्चात अन्य अक्षरों को लिखना जारी रखना होगा, ठीक है। जारी रखना होगा कि अगर आपने पहला अक्षर लिख दिया लाइन से ऊपर, निचला, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, 10वां कहीं भी जाए, दूसरा तीसरा लाइन कहीं भी काट के चले जाए, लेकिन आपको पहले से मतलब है। बाकी पढ़ते जाएंगे हम, थोड़ा सा उबाऊ लग रहा होगा, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, आपको मजा आ जाने लगेगा। ये नियम आ गया सबको याद, फर्स्ट प्लेस पे लगेगा, हल्का बिंदु है, लाइन से ऊपर लिखना है। पैर लिखना है, पैर, पैर, ठीक है। पैर को थोड़ा सा तोड़ देते हैं, पैर नहीं तोड़ रहे हैं, पैर को थोड़ा सा मात्रा में तोड़ लेते हैं शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी के नियम के अनुसार। इसको समझाने के लिए मैं आपको ऐसा तोड़ने की बात बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसा व्याकरण की दृष्टिकोण से या व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण के अनुसार हिंदी में ये बिल्कुल गलत होगा जो मैं अभी यहां पे बताऊंगा। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो हिंदी होता है उसको पूरी तरह से ये फॉलो नहीं करता है, पूरी तरह से कॉपी नहीं करता है, ये अपने हिसाब से करता है। हमको समझाने के लिए जो जो जिस भाषा में जिस तरह से समझेगा उस तरह से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प लिख दिया, बोले हाँ। पैर को हम यहां लेके आ रहे हैं, पैर को बोर्ड पे नहीं, पैर को हम यहां लेके आ रहे हैं, प ए र। मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। ये प के बाद मात्रा पढ़ रहे हैं, पैर, पैर, प एर, पैर, ऐ नहीं पढ़ रहे ना। पहले देखिए, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, मैं आपको एकदम बिल्कुल कैमरे को फेस करके बता रहा हूं। मैं पैर, प एर हम कर रहे हैं, प एर कर रहे हैं, प एर, पैर, ठीक है। कुछ और वर्ड है, कैस, कैस, जैसे क एस, कैस, और ये कैश, कैश और कैश में अंतर है। कैश, कैश क्या है, क ए शो, शो से शलजम बोला से, ठीक है। और रमे, र म ए, लास्ट में ए की मात्रा आ रहा है, तो ये जो स्वर है इसको लास्ट में लगाना है, मतलब लेटर के बाद आ रहा है, तो यही है। मुझे लगता है आपको ज्यादा चीजें समझ में आ रही होंगी, बोलने से ज्यादा लोगों को लिख के दिखाने में समझ में आती हैं, तो मैं अभी दिखा रहा हूं। प हो गया, एर मिला के क्या हो जाएगा, पैर, ठीक है। प एर बराबर पैर, हो गया काम। अब समझ में आ रहा होगा लोगों को। अब मैं हम इतने सारे एग्जांपल्स को यहां लिख के दिखाएंगे आपको, ठीक है। इसमें से हार्ड जो सबसे खतरनाक है, जो आपको भड़काऊ दिख रहे हों, बहुत खतरनाक दिख रहे होंगे, ये हम पूरा हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। तो सबसे पहले पैर को लिखना शुरू करते हैं। यहां ध्यान से लगाइएगा, ध्यान एकदम बिल्कुल लगाइएगा, एक एक बिंदी को ध्यान से लगाना है, ठीक है। नियम क्या है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं नियम। हाँ, नियम यह है, हल्का बिंदु लगाना है ए की मात्रा के लिए, और स्थिति क्या होगी, प्रथम स्थान पे लिखना होगा, रेखा के ऊपर यहां पे। तो वो वाला जो पैर वाला वो था, वर्ड था, इसको हम यहां लिख के दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि नियम बगल में है तो ज्यादा सुविधा होगी आप सभी को, ठीक। कलर का हम विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि अट्रैक्टिव दिखता है। पैर लिखना है, बराबर तोड़ दीजिए, प ए प्लस र, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए किसी को। तो हल्का बिंदु है प्रथम स्थान पे, लाइन से ऊपर एक प खींच दीजिए, बोलिए हाँ ये लाइन है, इससे ऊपर खींच दिया मैंने, प हो गया। प्रथम स्थान क्या है, प का, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए प के बाद मात्रा है, प लिख दिया आपने, ये इसके बाद मात्रा है, तो ये बिफोर वाला साइड है, ये पहले वाला साइड है। रुको भैया, ये पहले वाला साइड है, ठीक है, ये बाद वाला साइड है, ठीक। यहां से चलते हैं, तो ये जो है यहां पहुंचे, पहले रास्ते में मात्रा नहीं मिलेगा क्योंकि प के बाद है, लेटर है, तो हम ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। ये बॉर्डर क्रॉस कर दिए, मतलब इसी क्रॉस कर दिए, तब प के बाद है, पहला मात्रा है, मतलब पहले स्थान पे, लाइन से ऊपर यहां रख दिया प। कोई डाउट नहीं होगा, किसी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं हम इधर से चल रहे हैं, रास्ते में प पड़ गया तो प पड़ गया, उसके बाद ए की मात्रा है, ए की मात्रा का नियम क्या है भैया, हल्का बिंदु लगाना प्रथम स्थान पे, लाइन के ऊपर लिख दिया, यहां लिख दिया प,
यहाँ प हो गया, र हो गया, पैर। एक साथ लिखते हैं, पैर, पैर, यहाँ प्रथम स्थान पे लगाना है, पैर। दो र होता है, आपको पता ही है। ये हो गया, ये हो गया, दोनों साइड लिख सकते हैं, पैर, पैर, लाइन से ऊपर पैर। ठीक है, हल्का बिंदु है, यहां पे मैं टच कर रहा हूं तो छोटा सा बिंदु बन रहा है। हो सकता है कैमरे में ना दिखाई दे, लेकिन आपको छोटा, एक ये इतना छोटा है, एक बड़ा आएगा, गाढ़ा बिंदु आएगा, एक हल्का बिंदु आएगा। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। और सीख क्या रहे हैं हम? ए की मात्रा। पैर हो गया। अब दूसरा लेके आते हैं उधर, मुझे लगता है ये समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, मैन लिखना है, मैन, मैन। ठीक है, मैन लिखना है, म प्लस ए की मात्रा प्लस न, मैन हो गया, राइट। मैन लिख दिया। म ए न, म के बाद मात्रा, तो लाइन से ऊपर लिख दीजिए। नियम क्या है? प्रथम स्थान पर लाइन से ऊपर लिखना है, हल्का डैश लगाना है। नियम में भी एक बार दिखा लेते हैं आपको, देख लीजिए। हल्का बिंदु लगाना प्रथम स्थान पर रेखा के ऊपर, तो यहां भी लिख देते हैं हम, लाइन से ऊपर लिख दिए। बोले हाँ, म के बाद मात्रा है तो हम इधर से चल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। रास्ते में मात्रा पड़ रही है, भाई कहाँ गया, कहाँ गया, ये म के बाद मात्रा आ रही है, म लिख दिया, 2 3, 1 2 3। पहले वाले साइड में कहीं दिख रहा है आपको? बिफोर मतलब पहला, इसके बाद आफ्टर, बाद, ये कहीं दिख रहा है आपको? पहले म का पहले मात्रा है, अमैन कहीं लिखा है? अमैन, ऐमन लिखा है क्या? ऐमन, ऐमन तो लिख नहीं रहा है, ऐमन, ऐमन तो नहीं लिख रहा है। अगर इधर मात्रा आ जाएगा, पहले अगर मात्रा आ जाएगा तो पहले मात्रा पढ़ा जाएगा, जिसको ए हो गया, एम या एमन, ऐसा तो लिखा नहीं है। मैन लिखना है तो म के म ए न, म अ न, तो ठीक है, मैन लिखना है, म हो गया। तो इसके बाद वाले में मात्रा लगाते हैं, आफ्टर वाला साइड ये है, बाद वाला एक हो गया, यहीं पे लगा देते हैं, और ना मैन हो गया, तो लिख देते हैं मैन, ये हो गया, हल्का बिंदु है। कैश लिखना है, कैश, ये वाला कैश हो गया। अब इसको लिख देते हैं कैश, ये वाला हो गया। आपको बिंदु ध्यान देना है, ठीक है। सैर लिखना है, सैर, सै हो गया र, सैर, सै हो गया र, सैर, सै हो गया र, सैर। सैज, सैज लिखना है, सै यहां पहुंच गया, ज घुमा दीजिए यहीं पे, सैज। मुझे नहीं लगता किसी को इस समस्या हो रही है। हर लेटर में आपको यही करना है। अगर शुरुआत में मात्रा है तभी लाइन से ऊपर जाएगा, अगर शुरुआत में मात्रा नहीं है, अगर शुरुआत में सिर्फ नॉर्मल है तो नॉर्मल मात्रा ही जाएगा, नॉर्मल लाइन पे ही लिखना शुरू करेंगे। तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम कुछ एग्जांपल इसको कर लेते हैं, फिर आपको हम आगे वाला जो है नियम बताएंगे। पैर, वैर लिखने, वैर, वैर मतलब लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया। ये वह यहां तक पहुंच गया, आप वैर, यहां इधर घुमा दीजिए, चाहे यहां करके इधर कर दीजिए, तो एक ही साथ खींच दीजिए, वैर, अवैर हो गया, इधर हो गया वैर, लाइन से ऊपर लिख दीजिए, वैर हो जाएगा। अब जमै देख लेते हैं। जमै, जो अभी मैं थोड़ी से डिस्कस किया हूं आप लोगों से, कि अगर शुरुआत में मात्रा है तभी लाइन को, लाइन से ऊपर रेखा को लिखेंगे, मतलब रेखा अक्षर को जो है, ये अक्षर जो है, ये लेटर है, लाइन से ऊपर तभी आएंगे जब शुरुआत में मात्रा रहेगा। जो भी मात्राओं का नियम है तभी फॉलो करेंगे अगर वो मात्राएं शुरुआत में है। अगर बाद में होती हैं मात्राएं तो आप मात्रा जैसे बिना मात्रा, अक्षर जो है, अक्षर बिना मात्रा के तो लाइन से भागेगा ही नहीं, चाहे अधोगामी हो, चाहे ऊर्ध्वगामी हो, चाहे आड़े रेखा अक्षर हो, चाहे किसी टाइप का हो। तो पैर हो गया। शैर, शैर देख लेते हैं, जो सैर सपाटा, सैर सपाटा होता है, खैर सैर ऐसे होता है, लेकिन आपको हम वो जानबूझ के टैप बनाया गया है वर्ड को। शायर को कर देते हैं सैर, इसको बराबर हम कर देते हैं, ठीक है, श प्लस ए की मात्रा प्लस र, सैर, शैर हो गया। देखिए, अगर उत्तर भारत में रहता है, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान होता है, तो कुछ कुछ इलाकों में सैर और सर दोनों एक ही तरह से बोलते हैं, शैर सैर एक ही तरह से बोलते हैं। तो मैं शायर की बात कर रहा हूं, तो हमारा ये श है,
र ऐसे भी कर सकते हैं शय, र ऐसे भी कर सकते हैं शर। तो देख लीजिए लाइन से ऊपर लिखना है, हो गया, तो र ऐसे खींच दीजिए, ऐसे लिखना है, ऐसे खींचिए, कोई दिक्कत नहीं, शहर लाइन से ऊपर है। मुझे लगता है कि आप सभी ए की मात्रा सीख चुके होंगे। अब आगे देखते हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको पूरी तरह से मिल जाएगी, इसकी पूरी एक शीट बनाई गई है, वो आपको पूरी तरह से मिल जाएगी। आपको एक एक वर्ड को प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं, लिखना है वगैह, कोई वर्ड नहीं होता, ये अभ्यास के लिए वर्ड जानबूझ करके ये बनाया गया है ताकि आपको परेशानी ना हो, आप पहले से यहीं पे देख लें। वगैह, वहाँ पे मात्रा है नहीं, इसको हम चेंज कर देते हैं, व प्लस ग प्लस ए की मात्रा क्या हो जाएगा, वगैह। व पे मात्रा नहीं, ग पे मात्रा नहीं, ए की मात्रा लास्ट में है, तो वो लाइन पे ही रहेगा, वगैह हो गया, टच करेगा लाइन में। रमय लिखना है, रमय, 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 ये र लाइन से नहीं जाएगा ऊपर, ये रमय, ठीक है। अब लिखना है जमय, ये ज लिख दिया आपने टच करके, म, ज थोड़ा सा डार्क होता है, ज हो गया, ये मैं जमय, ठीक है, जमय हो गया। अगर आप एक ही साथ लिखवाएंगे मुझसे, जमय हुआ है। अब एक बार और कर देते हैं डार्क करने के लिए, मैं पेंसिल इसलिए चेंज किया हूँ ताकि आपको डार्क और लाइट का दिखे असर कि कितना अंतर है। रवै लिखना है, र ऐसे लिखते हैं वह, रवै, र ऐसे लिखते हैं वह, क्योंकि र पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए लाइन से ऊपर नहीं जाएगा। रखै लिखना है, र हो गया, ख लाइन से ऊपर उठ ही जाएगा, ये र पे तो मात्रा नहीं है ना, र पे मात्रा नहीं है तो यहाँ लाइन र पे टच होगा। एक र, देखिए ये वाला र ऐसे नहीं आएगा, इसलिए दो र का इस्तेमाल किया गया है। देखिए इस वाले र पे ही सेटिंग बन रहा है क्योंकि लाइन पे होगा। अगर ऐसे लिखेंगे तो कैसे, रखा ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन लाइन हवा से ऊपर उठ जा रहा है तो उसको लिखना ही नहीं अभी। इस वाले र का ज्यादातर ह के साथ इस्तेमाल होता है और ये उल्टा इस्तेमाल होता है। जब आप एडवांस में सीखेंगे तब आपको हम बताएंगे इसके बारे में। अब रचय देख लीजिए, रचय, र लाइन से नीचे, लाइन से ऐसे, च ऐसे आ रहा है, अंतर है। देखिए र हमेशा नीचे से जाता है 30 अंश बनाता है और च हमेशा 60 अंश ऊपर से नीचे आता है, तो कोई दिक्कत नहीं था। र हो गया च रचय, र हो गया च रचय। मुझे नहीं लगता किसी को समस्या होगी इससे। चैश, चैश, स का अंतर, स का जो लेटर होता है, डिजिट होता है, उसको कैसे लिखते हैं? ठीक है, स को कैसे लिखते हैं? यह है स या श, दोनों श बोलते हैं, श। भाषा, भाषा ऐसे ही बोलते हैं भाषा को, ठीक है। जैसे भाषा लिखना है, भाषा नहीं होता है, भाषा, भाषा नहीं होता है, भाषा, भाषा, ठीक है, भाषा, ठीक है। तो ये श है, किससे लिखते हैं? इससे, इससे लिखते हैं। तो आइए देख लेते हैं। चैश, च पे मात्रा है, च, चैस है आपका बराबर च प्लस ए की मात्रा प्लस श, चैस हो जाएगा। च लाइन से हो गया ये, चय श, चैस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, मुझे लगता है इसमें किसी को बदहजमी, कोई भी गैस की शिकायत इससे नहीं होनी चाहिए क्योंकि एकदम बिल्कुल आसान है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, एकदम नियम के अनुसार चल रहा है। अब चैकर मैन इतना बड़ा नहीं करते हैं, पहले इसको रकैर कर लेते हैं, डकैत कर लेते हैं, सबसे जबरदस्त बात, डकैत, ड हो गया, डकैत, ठीक है, डकैत। ड पे मात्रा है नहीं तो लाइन पे ये हो गया, क हो गया, तो कर। अगर शुरुआत में मात्रा है तो लाइन से ऊपर नीचे होगा, नहीं है तो लाइन पे ऊपर, तीसरा चौथा लाइन कहीं भी चला जाए, तीसरा चौथा अक्षर डिजिट कहीं भी चला जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ड हो गया, को डकैत हो गया। र कै, र कै, र कै हो गया। एक कम और हो सकता है, र कै, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो र कै तीसरे में जाएगा। जब आप लिखेंगे तो इस अगला छोड़ देंगे कि भाई कि अगर आप लिखते जा रहे हैं, बीच में आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, करने दीजिए, आपको आप छोड़ दीजिएगा, इतना दूर का गैप कर दीजिएगा, इतना दूर का गैप कर दीजिएगा। ये मात्रा लगेगा ही लगेगा प्रथम स्थान पर। अभी तक मैंने ये समझाया कि
शुरुआत में मात्रा है तो लाइन से ऊपर जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। ठीक इसी तरह से ये है नदलय, इसका कोई वर्ड का मीनिंग नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाना। मैंने शुरुआत में मात्रा बता दिया, फिर शुरुआत के बाद दूसरे स्थान पे मात्रा बता दिया, अब तीसरे स्थान पे मात्रा है, उसको कैसे लिखते हैं हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे, बिल्कुल आसान है। न लाइन पे रहेगा क्योंकि न पे मात्रा है नहीं, द हो गया द, अब अगला लेटर कहाँ जा रहा है उससे कोई आपको मतलब नहीं है। नदलय, ला हो गया नदलय, ठीक है। द डार्क है तो डार्क हम कर देते हैं। हमारी थोड़ी सी ये एक मतलब कमी है कि हम पेंसिल को दबा नहीं सकते। यहाँ पे जो एक बार जो टच हो रहा है स्क्रीन पे वही चलेगा, ये चाहे हम दबा के लिखें चाहे हल्का लिखें तब भी वो सेम ही कलर का है। तब मुझे बार बार पेन इसलिए बदलना पड़ता है, डार्क लिखने के लिए, मुझे गाढ़ा लिखने के लिए। जैसे न हो गया, मान लीजिए जैसे न हो गया, द हो गया, ल, दोनों हो गया। अगर मुझे चेंज करना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। न हो गया, यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ द हो गया, अब फिर इसको मुझे चेंज करना होगा। तो आपको, आप सभी से यही है, नदलय हो गया। इस चीज़ को आप अपने दिमाग को ऑटो कंसिडरेशन मोड में लगा दीजिएगा, ऑटो अंडरस्टैंडिंग मोड में लगा दीजिए कि मास्टर ने नदलय बोला है तो नदलय ही लिखा है। वो पेंसिल नहीं है, ये मार्कर है जो स्क्रीन जो जहाँ जहाँ टच होगा वही होगा। तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें, रचैल लिख दीजिए, रचैल, रचैल, रचैल लिख देते हैं। र हो गया, च की मात्रा हो गया, फिर ए की मात्रा हो गया, प्लस ल हो गया। देखिए इधर से चलना शुरू करते हैं हम। लाइन में रास्ते में क्या मिल रहा है मैम? सबसे पहले र से भेंट हो गई हमारी, मात्रा नहीं है, लाइन से लिख दीजिए। यहाँ पे लाइन यहाँ कर देते हैं, अच्छा इसको मिटा ही देते हैं। हाँ, र हो गया, च मिल रहा है, नीचे बुला लीजिए उसको। ए की मात्रा लगाना है तो किस पे, ए की मात्रा किस पे लिखना है? ये च पे मात्रा लगेगा तो 1 2 3 फर्स्ट प्लेस पे आ गया, रचैल। मुझे नहीं लगता किसी को इससे बदहजमी हो रही है हुई, रचैल, रचैल। देखिए इतना बेहतरीन तरीके से आपको मैं अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप मेरा साथ दे रहे होंगे, आपका दिमाग अगर साथ दे रहा होगा तो ये पूरी तरह से आपको जहन में बैठ जाएगा, आप कभी नहीं भूलेगा आपको। आप जब तक शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, शॉर्ट हैंड की दुनिया में जब तक आपने कदम रखा है, जब तक आप इससे जुड़े हुए हैं, तब तक आपको ये कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि मास्टर ने इस तरह से बताया है। ये अनुभव है पिछले 10 सालों का, आपको समझ में आ गया होगा। र च ल, रचैल हो गया। ये थोड़ा सा हल्का है, पेंसिल से पता नहीं चल रहा होगा, और अगर डार्क कर देते हैं तो ऐसे पता चलेगा। और जब हमारा गाढ़ा मात्रा आएगा तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, तो आप सभी को अंतर दिख जाएगा। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इतना सारा एग्जांपल लेकर के, पहले पे मात्रा कैसा था, दूसरे पे मात्रा कैसा था, तीसरे पे मात्रा कैसा था, हमने हर तरह से बता दिया है। अब और देखते हैं रखेल। वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव है, फिर भी हम बताएंगे आपको। र ख ए प्लस ल, रखेल। ठीक है, र पहले आ रहा है, ख आ रहा है, फिर ए की मात्रा च पे ही ख पे ही आ रहा है, उसके बाद ल। ठीक है, र ल पे मात्रा नहीं है, र पे आपने र को लाइन से लिख दिया, ख लिख दिया, रख है, यहाँ पे मात्रा लगा दिया, ख, रखेल। छोटा सा वर्ड है। अब लगभग मैंने हर तरह का कर दिया है। शैक, शैक कर देते हैं, शैक, शैक ये वाला वर्ड है, शैक, शैक, शैक। ए पे मात्रा है तो लाइन से ऊपर कर देते हैं हम, शैक, शैक, शैक हो गया, शैक, शैक। न इस लाइन में मिल रहा है न इस लाइन में मिल रहा है, बीच में है तो बहुत अच्छी बात है। अब वो हेवन लिख देते हैं, हेवन, ये हेवन, हेवन। तोड़ के बताएं, हाँ तोड़ के बता ही देते हैं, क्या दिक्कत है हो गया, वह हो गया, ना हो गया। अब एक बार और तोड़ लीजिए, ह प्लस ए की मात्रा फिर न, हेवन, लाइन से ऊपर है, वह न, हेवन, हेवन हो गया। एक और ह इसके साथ भी लिखा जा सकता है हो गया, वह न, हेवन हो गया। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एक और टाइप का बताते हैं आपको, जबरदस्त तरीका है एकदम बिल्कुल सिखाने का। अब मात्रा को हम पहले लेके आते हैं, ठीक है, मात्रा को हम पहले लेके आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के। हर तरह का हो गया, मैंने शुरुआत में मात्रा बता दिया, शुरू में मात्रा, फिर उसके बीच में मात्रा, फिर तीसरे स्थान पे मात्रा। अब हम कहते हैं पहले, चौथा हम पॉइंट ये देखते हैं, 4 टाइप का, चौथा ये है हम पहले ही मात्रा को लेके आते हैं। तो उसको क्या पढ़ेंगे, पहले मात्रा रहेगी, राइट।
जैसे ऐश, एव, एव, एम, एप, ए, एस, एव, एज, रेल, एल, एद, एच, छेद, जो भी हो, जैसा भी है, ढैक, रमैन, जैसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ऐश। जैसे घर वाले बोलते हैं कि माता पिता का पैसा है, उड़ा लो, ऐश कर लो, तो वही ऐश वाला है, यही है ऐश। ऐसे ऐश लिखते हैं, ये मारकर कभी कभी ऐश, ठीक है। ऐ की मात्रा, डबल एक मात्रा। अच्छा हाँ, एक बात, लोगों को ये नहीं पता रहता है कि इसमें कौन सा मात्रा जब लगता है, और अगर इसको हम ए कर देते हैं तब क्या मात्रा लगता है। इसमें दो मात्रा लगता है, कोई भी लेटर रहेगा यहाँ पे, इसमें भी कोई लेटर रहता है, ये अंतर होता है। तो हम इसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं, डबल मात्रा लगेगा। अगर किसी के साथ लगेगा तो ए पढ़ेंगे, ए। तो यहां शुरू करते हैं एव। एव को तोड़ देते हैं, एव को तोड़ देते हैं, ठीक है। एव को तोड़ देते हैं, ए प्लस व बराबर हो गया एव, एव हो जाएगा, ठीक। तो शुरुआत में मात्रा है, लाइन से ऊपर रख देते हैं, एव हो गया, प्रथम स्थान पे लग भी गया, एव हो गया, काम हो गया, फर्स्ट क्लास। अब और देख लेते हैं, ऐस, स है, स है, श नहीं है, ऐश हो गया, एव हो गया, एम। अब देखिए म है, एम के साथ कैसे, एम लिखना है हमको, प्लस इसी में म कर देते हैं, उसके बाद हम तोड़ेंगे, ए की मात्रा प्लस, खैर वैसे ही आएगा ये, एम हो गया, ठीक है। पहले मात्रा है, फिर म है, तो एम पहले वाले साइड में लगा है। इधर से अगर हम चल रहे हैं, इधर बाएं साइड से चल रहे हैं, ठीक है, बाएं से चल रहे हैं तो रास्ते में ए मिला, फिर म मिला, फिर मात्रा पूरा हो गया, तो एम हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, एज, एज देख लेते हैं, ए की मात्रा पहले है, उसके बाद फिर ज है, ठीक है। थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं क्योंकि हमारा गाढ़ा कर लेते हैं। ए की मात्रा हो गया, ये ज, एज हो गया, एल हो गया, ल की मात्रा ऐसे, ल ऐसे लिखते हैं तो एल हो गया। ये फर्स्ट प्लेस हो गया इसका, क्योंकि पहले इधर से चलेंगे तो पहले स्थान में यही मिलेगा, शुरुआत में ही मिलेगा, 1 2 3 इधर हो गया, 1 2 3 इधर हो गया। ये बाद वाला साइड है, सॉरी हाँ, ये बाद वाला साइड है, और ये है पहले वाला। तो पहले वाले साइड में लगा देते हैं, क्योंकि मात्रा पहले है, एज लिखना है, ए की मात्रा हो गया, जो एज हो गया, एल लिखना है, तो यहाँ से शुरू करते हैं, फर्स्ट प्लेस हो गया एल। ये हल्का मात्रा रहेगा, ये इसके साथ मैंने पेन नहीं चेंज किया, इस वजह से ऐसा गाढ़ा बिंदु दिख रहा है। ये हल्का ही बिंदु रहेगा, हल्की सी ऐसे रहेगी, ठीक है। एर, इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही, ए प्लस र। पहले मात्रा लिखेंगे, इधर से चलना शुरू करेंगे, इधर से चलना शुरू करें, पहले रास्ते में ए मिल रहा है, फिर र मिल रहा है, एर, एर, एर। दो तरह से एर लिखा जा सकता है। एक अगर लिखते हैं ये वाला एर ऐसे लिखा सकता है, और एक इधर से लिखते हैं एर ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि इसका पहले वाला साइड ये है, क्योंकि शुरुआत में मात्रा है तो पहले वाला साइड ये है, बाद में मात्रा रहता है तो रे ऐसे होता है, र ए की मात्रा यहाँ होता है, ठीक है। मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा। अब डैम, डैम ये तो आसानी था, पहले ही लिख चुके हैं हम। ये द हो गया, म, डैम फर्स्ट प्लेस पे, लाइन से ऊपर रहेगा ये डैम, ठीक है। अभी तक की जो मात्रा का पूरा ये हम चल रहा था, ये क्रिया चल रही थी, ये तो मुझे लगता है उससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा मात्रा कैसे है। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीजें हैं, जैसे ये है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हम अभी से अभ्यास कर देते कि हमारा अब बिल्कुल फेस टू फेस हमारा तो इंटरेक्शन है नहीं आपसे, आपके साथ, तो हमको पूरा बताना पड़ेगा आपको। ये थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आपको हम पूरी तरह से बताएंगे, आपको समझ में आएगा। न प्लस ए की मात्रा, सॉरी है, ह प्लस ए की मात्रा प्लस य प्लस प। देखिए कितना बड़ा वर्ड है। अब हम यहाँ से एक चलते हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं इस लाइन को पढ़ लिखने के लिए। सबसे पहले न लिखेंगे,
न पे मात्रा है नहीं, तो लाइन पे लिख दिया आपने, ठीक है। फिर रास्ते में क्या मिला, हाँ है लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद मात्रा प्रथम स्थान पे है, क्योंकि ए की मात्रा इसका होता है फर्स्ट प्लेस पे लगाना है, आपको फर्स्ट प्लेस पे लगाना रहता है और हल्का बिंदु लगाना रहता है, तो ठीक है हल्का बिंदु ये फर्स्ट प्लेस इसका हो गया। बाद है, ह के बाद है, तो ह का बाद वाला साइड क्या है, ये पहले वाला साइड है, ये बाद वाला साइड है, 1 2 3 1 2 3। अगर आप इधर से चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं, तो पहले ये मिलेगा, ए है तो है नहीं, है तो है यहाँ पे कर हो जाएंगे, है यह यहाँ पहुँच गया। कोई वर्ड नहीं है ये, जानबूझ करके टफ वर्ड को बनाया गया है ये, इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अब जानबूझ के बनाया गया। डे ग न ह, डे ग न ह, ठीक ठीक, देख लेते हैं। ड प्लस ए की मात्रा प्लस ग प्लस न प्लस है, डे ग न, ठीक। शुरुआत करते हैं इधर से, रास्ते में क्या मिलेगा, रास्ते में मिलेगा हमें ये ड, उसके बाद मात्रा है, इसका मतलब लाइन से ऊपर उठने वाला है, ये डार्क है, गाढ़ा लिखा जाएगा, तो लीजिए हम गाढ़ा लिख देते हैं। ये ड है, लाइन से ऊपर कर देते हैं हम। अब इसको मात्रा लगाएंगे छोटा सा, ड हो गया, ग भी लिखना है, डार्क ही है, न है, देखिए ये डार्क है, ये भी डार्क है, ये लाइट है, ये है। एक तरह से और लिखा जा सकता है, डे ग, डैग हो गया, ये लाइन से ऊपर हो गया, न ह, ठीक है। सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, ड डार्क होता है, ग भी डार्क होता है, न और ह दोनों हो गया। ज्यादा तैर कर लिखना, मान लीजिए ज़्यादा आपको मतलब जोर नहीं देने की ज़रूरत है। आप एक एक चीज़ को, जैसे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तैर कर लिखना है तो मुझे लगता है ये रब करना पड़ेगा, मिटाना ही पड़ेगा। तैर कर लिखना है तो ए प्लस र प्लस क र, तैर कर, ठीक है। तैर कर, तैर क, तैर कर, तैर तो एर कर, ठीक है। लाइन शुरुआत इधर अगर हम करते हैं, ठीक है, शुरुआत में लास्ट में, शुरुआत में हमको क्या मिला, ट, ट के बाद मात्रा है तय, ठीक है, ये हमारा त है, हाँ ये ट है, इसको हम, हाँ ये हमारा तय हो गया या तय हो गया। अच्छा हाँ, ऋषि में इसको, ऋषि का ही है, इसको ट बोलते हैं, और हमारे पिटमैन आनंद और मानक में इसको त बोलते हैं, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। तैर, तैर हो गया, कर, तैर कर, तैर कर। अब देखिए यहाँ है वनप, है वैनप, हवैनप, ये कोई वर्ड नहीं है, ये कोई वर्ड नहीं है, फिर भी हम इसको देखेंगे किस तरह से लिखा जाता है। यही इसको हम संधि विच्छेद कर लेते हैं, ठीक है। ह पे देख लीजिए कोई मात्रा नहीं है, व देख लीजिए मात्रा है लेकिन बाद में है, ए की मात्रा प्लस न प्लस प है बना। चलिए इधर से शुरू करते हैं। पहले रास्ते में क्या मिला, ह हो गया। उसके बाद वह लाइन पे हो गया, मतलब लाइन, अब पहले से मतलब है अगर लाइन पे मात्रा नहीं है शुरुआत वाले अक्षर में तो लाइन पे तो लिखना ही है, दूसरा तीसरा कहीं भी जाए, जहन्नुम में जाए, उससे क्या मतलब है आपको। वह है वह नप हो गया, हवै नप, ह वह न हवै नप, हो गया काम। अब कुछ और हैं वर्ड, जैसे वहैनप, वहैनप,